हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री इंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री इंटर में हम पढ़ेंगे आज रेजोनेंस या अनुनाद। रेजोनेंस या अनुनाद, देखिए गाइस, रेजोनेंस या अनुनाद। रेजोनेंस या अनुनाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री को पढ़ने या समझने के लिए रेजोनेंस का पढ़ने से बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेजोनेंस का इस्तेमाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा है। रेजोनेंस के बिना हम स्ट्रक्चर में डिलोकेशन का पता नहीं लगा सकते। कौन सा कंपाउंड कितना स्टेबल है, किस कारण से स्टेबल है, ये पता नहीं लगा सकते। रेजोनेंस के कारण ही हमें पता लगता है किस कंपाउंड में कितनी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, किस कंपाउंड की कितनी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। वो क्या बात है, हमें रेजोनेंस बताता है। रेजोनेंस क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस से पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो ये टॉपिक आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए रेजोनेंस, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम रेजोनेंस का। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले रेजोनेंस को किस साइंटिस्ट ने दिया था? इयान गोल्ड एंड रॉबिन्सन ने इस टॉपिक को दिया था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कुछ निश्चित कंपाउंड जैसे बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोबेंजीन एंड फिनोल्स में इसको दिया था। देखिए रेजोनेंस थ्योरी, रेजोनेंस थ्योरी सबसे पहले रॉबिन्सन एंड यान गोल्ड ने दी थी। इनके द्वारा कुछ निश्चित कंपाउंड जैसे CO2, बेंजीन, विनाइल क्लोराइड ETC में, एक्स्ट्रा में, इनकी केमिकल रिएक्शन के आधार पर दिया गया या दी गई। अब समझिए रेजोनेंस होता क्या है। जब किसी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को व्याख्या करने के लिए एक से अधिक स्ट्रक्चर देनी पड़े, क्या कहते हैं उसको? रेजोनेंस। यानी कि जब किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी की व्याख्या करने के लिए उसकी केवल एक स्ट्रक्चर काफी ना हो, बल्कि उसकी एक से अधिक स्ट्रक्चर लिखनी पड़े, क्या कहलाएगा वो? रेजोनेंस। या वह स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाती है, या रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाती है। देखिए कैसे लिखते हैं रेजोनेंस की परिभाषा। दैट मीन जब किसी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को इसकी केवल एक स्ट्रक्चर के द्वारा स्पष्ट करना संभव ना हो, बल्कि इसकी एक से अधिक स्ट्रक्चर लिखनी पड़े तो यह घटना लिखनी पड़ती हो तो यह घटना रेजोनेंस कहलाती है। देखिए, जब किसी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए उसकी केवल एक स्ट्रक्चर काफी ना हो, अर्थात उसकी एक से अधिक स्ट्रक्चर को लिखनी पड़े, ऐसी क्या कहलाएगी? ऐसी घटना रेजोनेंस। तथा ऐसी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाएगी। बेंजीन की पहली और दूसरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? उस तो सारी प्रॉपर्टीज की नहीं हो रही है, लेकिन
तीसरी स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है या कैलकुलस संरचना है, उससे हम रेजोनेंस को क्वालिफाई करते हैं। देखिए तथा ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाती है। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाती है। रेजोनेंस कैसी घटना है? एक वास्तविक संरचना घटना है या ये वास्तविक नहीं हो, इसको वास्तविक संरचना कहते हैं। देखिए इन रेजोनेंस की वास्तविक संरचना को रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। जो इसकी वास्तविक संरचना होगी उसे क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस। क्या प्रॉपर्टी होगी? प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस। अनुनाद के गुण देखिए, पहली क्या होगी? रेजोनेंस स्ट्रक्चर काल्पनिक संरचनाएं होती है अर्थात इन्हें नॉन रियल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सेकंड है, किसी मॉलिक्यूल की वास्तविक संरचना उस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। उस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। नंबर 3 देखिए, वह कंपाउंड जो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, अधिक स्टेबल होता है। तुलनात्मक रूप से अधिक स्टेबल होता है। देखिए स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजोनेंस या रेजोनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। रेजोनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्या होगा? जो कंपाउंड जितनी अधिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा वो उतना अधिक स्टेबल होगा। यानी कि जिस कंपाउंड में जितनी अधिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी, वह उतना ही अधिक क्या होगा? स्टेबल होगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करने के लिए क्या होना चाहिए? कंपाउंड के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे जहाँ मूव करते हैं, जिससे रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो होते हैं। जब पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने जहाँ से मूव करेंगे तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्ट करने में दिक्कत होगी या मुश्किल पैदा होगी। स्क्रीनशॉट लिए गाइस।
नेक्स्ट है गाइस कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस शो करने के लिए कंडीशन, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए कंपाउंड के पास, क्या शर्तें हैं इसकी रेजोनेंस शो करने के लिए, किस कंडीशन से रेजोनेंस शो करेगा कंपाउंड। देखिए गाइस नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इसी वीडियो में रेजोनेंस को पूरा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। आज ही ये पूरा करेंगे हम रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। देखिए नंबर 1 कंडीशन, नंबर 1 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ग्रुप्स या एटम की पोजीशन में, एटम की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होगा इनमें तो केवल, इनमें तो केवल पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में, की पोजीशन में चेंज होता है। क्या होगा, जो एटम्स होंगे ग्रुप्स होंगे उनकी पोजीशन सेम रहेगी, उनकी पोजीशन में क्या कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ओनली ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में चेंज होगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने यहाँ से मूव करेंगे, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, किनकी पोजीशन में चेंज होगा, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में चेंज होगा। नंबर 2 देखिए गाइस, सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होनी चाहिए, ऑलमोस्ट समान होनी चाहिए। देखिए सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑलमोस्ट समान होनी चाहिए, या लगभग सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में या सभी अनुदादी संरचना में अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग समान होनी चाहिए, यानी कि उनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट है जहां तक संभव हो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी भी समान होनी चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 4 है रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन सामान्यतः एक ही प्लेन में होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। एग्जाम्पल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। ऑल्टरनेट कंडीशन इसको बोलते हैं, ऑल्टरनेट कंडीशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये होती है ऑल्टरनेट कंडीशन। एक के बाद एक डबल बॉन्ड आ रहा है। देखिए एग्जांपल लेंगे हम बेंजीन, एग्जांपल होगा हमारा बेंजीन। बेंजीन में देखिए, बेंजीन में 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं और 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। देखिए
बेंजीन में 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर के अनुसार। बेंजीन के स्ट्रक्चर के अनुसार इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच कितनी होती है? 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन बट एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह पाया गया कि बेंजीन में सभी 6 कार्बन एटम के बीच सभी 6 कार्बन एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ 1 पॉइंट समान अर्थात 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम देखिए, बेंजीन में 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं और 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बेंजीन की स्ट्रक्चर के अनुसार इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी, लेकिन और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच 1.34 एंगस्ट्रॉम। बट एक्सपेरिमेंट के बाद क्या पाया गया? एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने देखा कि बेंजीन के सभी कार्बन एटम्स के 6 कार्बन एटम के बीच बॉन्ड लेंथ क्या है? 1.39 एंगस्ट्रॉम। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका जल्दी से स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। हम बनाएंगे बेंजीन की स्ट्रक्चर, उसके बाद पढ़ाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, बेंजीन की 3 स्ट्रक्चर देंगे हम, केकुलर संरचना और 2 बेसिक नॉर्मल स्ट्रक्चर। बेंजीन की स्ट्रक्चर देखिए, देखिए गाइस,
ये बेंजीन की दो स्ट्रक्चर है, इनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है क्योंकि इनमें बेंजीन में तीन कार्बन एटम्स के बीच जो पाई बॉन्ड्स है उनका डिलोकलाइजेशन होता रहेगा, एक दूसरे से मूव करते रहेंगे। लेकिन ये बेंजीन की रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जिसको हम एक्चुअल स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए हमारा रेजोनेंस का फर्स्ट एग्जांपल देखिए, एल एल कार्बन आयन, एल एल कार्बन आयन। क्या फर्स्ट एग्जांपल हमारा एल एल कार्बन आयन। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड कहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा डबल बॉन्ड। देखिए CH2 ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। देखिए CH डबल बॉन्ड CH2, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा इसके पास माइनस चार्ज आएगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, बॉन्ड मान लेंगे, इसके पास प्लस चार्ज आएगा। नेक्स्ट देखिए ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर और है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सेकंड एग्जांपल CO3 -2। देखिए माइनस चार्ज है, इस पर भी माइनस चार्ज है। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, माइनस चार्ज। रिएक्शन कैसी होगी, सी ओ के ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ ओ, यहाँ ओ। इसके बाद देखिए इस O के ऊपर जो माइनस चार्ज है ये यहाँ जाएगा और फिर ये वापस, ये वाला वापस यहाँ जाएगा। देखिए सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, ओ माइनस। इसके बाद देखिए इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे मिलेगी, ये होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। ये होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन। नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन। क्या है नेक्स्ट कार्बोक्सिलेट आयन COO माइनस CO2 माइनस। देखिए कार्बोक्सिलेट आयन क्या होगा, ऐसे ही तीन रिएक्शन बनेगी जैसे इसमें बनी हुई है हमारी। O के ऊपर माइनस चार्ज है, रेजोनेंस हाइब्रिड और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। ये हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा फिनोल। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से स्टूडेंट, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका रेजोनेंस खत्म होने वाला है हमारा।
नेक्स्ट है हमारा फिनोल। इंपॉर्टेंट है फिनोल में बहुत। फिनोल में आप आगे भी पढ़ोगे, फिनोल के स्ट्रक्चर में रेजोनेंस का यूज बहुत ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट है हमारा फिनोल। इंपॉर्टेंट है फिनोल बहुत, देखिए गाइस। ये है फिनोल। फिनोल में क्या होगा देखिए, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर प्रेजेंट है। ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा। जब ये लोन पेयर यहाँ पे आएंगे तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर जाएगा। देखिए यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये यहाँ और यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज। देखिए नेक्स्ट पार्ट में ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप माइनस चार्ज। देखिए नेक्स्ट में देखिए, ये यहाँ पर मूव कर जाएगा और स्ट्रक्चर क्या बनेगी नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी। देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, वापस ये बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा और स्ट्रक्चर होगी फिर वापस वही वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी बेंजीन की, सॉरी फिनोल की। वापस वही स्ट्रक्चर बन गई फिनोल की। नेक्स्ट है NO3 आयन। NO3-2 आयन। देखिए NO3 की स्ट्रक्चर इजी स्ट्रक्चर है बहुत। देखिए गाइस, ये तीन स्ट्रक्चर हो गए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर या नॉन रियल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर या नॉन रियल स्ट्रक्चर, नॉन रियल स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रियल स्ट्रक्चर। कैसी होगी, या रियल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर।
नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक होगा हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन या सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड नो रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखिए नो बॉन्ड रेजोनेंस या बीकर-नाथन इफेक्ट नया टॉपिक होगा हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन या सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस या बीकर-नाथन कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ओके गाइस, रेजोनेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। रेजोनेंस को अच्छे से पढ़े, हाइपर कॉन्जुगेशन चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज।